कभी कभार समझ नहीं आता कि हमारा देश आगे जा रहा है या पीछे, क्योंकि हरकतें ही कुछ सालों से ऐसी हो रही हैं। क्लास 8 एसएसटी की एनसीईआरटी किताब को जब पब्लिश करा गया था तो उसमें एक आर्टिकल था करप्शन इन जुडिशरी से रिलेटेड, जो जुडिशरी के अंदर होने वाले डीलेज, हमारे कोर्ट के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, उन पर बात करता था, क्या क्या गलतियां हैं हमारे कोर्ट के अंदर, उस पर चर्चा करता था। लेकिन कोर्ट पता नहीं किस बात से भड़क गया, उसे बच्चों की एकदम से चिंता होने लग गई कि बच्चे ये सब पढ़ेंगे तो बच्चों के विचार गलत पैदा होंगे कि कोर्ट ऐसा है, उनका विश्वास उठ जाएगा देश से, जो मुझे तो लगता है कि अभी भी सिस्टम पर किसी का विश्वास नहीं बचा है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने उस किताब को बैन करवा दिया, कहा इसको रिव्यू की ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे को क्रिटिसाइज कर रही है, क्योंकि ये नया इंडिया है, यहाँ पर किसी को खुलेआम क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आता, राइट टू फ्रीडम किसी को पसंद नहीं आता, और जो किसी के खिलाफ कोई बोले तो उस चीज़ को बैन या फिर हटवा दिया जाता है। ये हमारा देश है। अब वो किताब वापस पब्लिश होकर आ रही है। हमारा रिसोर्स, हमारे पैसे, हमारा टाइम, एनसीईआरटी का टाइम, एनसीईआरटी के पैसे इन चीज़ों पर वेस्ट हो रहे हैं, जहाँ पर वो टाइम अपना कहीं और डाइवर्ट कर सकते थे और यूज़फुल चीज़ें लाने में डाइवर्ट कर सकते थे। लेकिन नहीं, टाइम वेस्ट इस चीज़ पर करना है कि एनसीईआरटी ने कैसे कोर्ट को क्रिटिसाइज़ कर दिया, इस चीज़ को रिव्यू करा, ठीक करा, और अब ये बात पक्की है कि नई किताब आएगी और आने वाली एनसीईआरटी की कोई भी किताब कभी भी कोर्ट को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगी, क्योंकि एक बुक बनाई इतनी मेहनत से, उसको बैन करवा दिया कोर्ट ने, अब वो बुक वापस चेंजेस के बाद आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे से कोई कोर्ट को क्रिटिसाइज़ करने की हिम्मत रखेगा।